आज हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। तो उसका जो स्मार्ट सिलेबस है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 एंड 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और 12 के 1 एंड 2 पार्ट। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ a इज इक्वल्स टू आयोटा 0 1 माइनस आयोटा, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, a की पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा 2 i2। अब i2 हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास आइडेंटिटी, और यहाँ पे आयोटा यहाँ पे आ गया है। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1 होता है। तो जहाँ पे भी अब अगर आयोटा स्केयर आएगा तो वहाँ उसकी जगह हम लोग क्या लगाएंगे, -1 लगाएंगे। और यहाँ i2 है, i2 का मतलब क्या है कि इसकी 2 ही रोज़ हैं और इसके 2 ही कॉलम्स आएंगे। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इसके डायगनल में क्या आते हैं, 1 आते हैं। अगर इसमें यहाँ पे 3 होता तो हमारे यहाँ डायगनल में 3 आते। इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी एंट्रीज हैं रोज़ एंड कॉलम्स में वो हो जाती हैं 0। और यहाँ पे i2 है तो इसके डायगनल में 2 1 आएंगे और बाकी सारी चीज़ें इसकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि शो दैट a की पावर 4 इज इक्वल्स टू आयोटा i2। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 ले लेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो a की पावर 4 है तो इसकी हम पावर्स को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो a स्केयर डॉट a स्केयर, पावर बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पे a स्केयर डॉट a स्केयर कर लिया। a स्केयर को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, a डॉट a। अब a की भी वैल्यू पुट करेंगे इधर भी और इधर भी a की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मल्टीप्लाई आपने कैसे करना है कि जो ये 2 रोज़ हैं, इन पहली रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर पहली रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसी दूसरी रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर दूसरी रो को आपने दूसरे कॉलम के साथ। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 1 से करेंगे, फिर आयोटा को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 0 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर i को आपने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया है, साथ में आ जाएगा प्लस का साइन, प्लस माइनस आयोटा को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद 1 को आपने 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, साथ में आगे प्लस आ जाएगा, माइनस आयोटा को आपने माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोटा स्केयर, ये चीज़ आपकी 0 हो जाएगी। आयोटा को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी चीज़ 0 हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस आएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा, ये 0 हो जाएगी, और माइनस माइनस प्लस साथ में आ जाएगा आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर मैंने आपको कहा है किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो आयोटा स्केयर की आप वैल्यूज़ लगा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब इसके बाद आगे हमने फिर दोबारा से एक तो हमारे पास a स्केयर आ गया, दूसरा स्केयर भी हमारा किसकी इक्वल होगा, इसी चीज़ के स्केयर की इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं कि a4 हमारा क्या है, a4 इज इक्वल्स टू a स्केयर डॉट a स्केयर। तो a स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या निकली हुई है, ये तो आप इसको 2 टाइम्स आप इसकी वैल्यू लिख लेंगे, -1 0 0 -1, साथ में फिर आप लिख लेंगे -1 0 0 -1। दोबारा स्केयर की मतलब वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़े यह आप उसको पुट कर दें। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम ऐसी तरीके से, पहली रो को आपने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसी पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 इंटू 0, उसके बाद आगे -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1, फिर दूसरी रो को आपने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस -1 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करें, ये -1 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, +1, ये चीज़ 0 हो जाएगी, ये माइनस ये सारी चीज़ें 0 हो जाएगी, यहाँ पे ये चीज़ें भी 0 हो जाएंगी, और ये माइनस माइनस प्लस है तो ये क्या बन जाएगा 1। अब मैंने आपको क्या कहा था कि ये चीज़ किसकी इक्वल आ जाएगी, ये हमारी i2 की इक्वल, जिसमें क्या होंगे, उसके डायगनल में 1 आ रहे होंगे और बाकी जो इसकी एंट्रीज हैं वो होंगी 0। तो यहाँ पे इसकी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए ये हमारा कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये i2 की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये किसकी इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू i2। तो ये प्रूव हो गया है कि हमने जो a4 हमने सॉल्व किया वो किसकी इक्वल आया हमारे पास, वो हमारा i2 के इक्वल आया। तो ये चीज़ हमने इसमें
प्रूव करनी थी।